जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र शाह साता में हो। हाँ अंकल, आप साता में हो? हाँ, पहुंच गए क्या नगर? नहीं नहीं, अभी तो गुरु गणेश नगर पहुंचे हम लोग। अच्छा, पेरी फेरी ले रहे सब ना, बराबर। हाँ, वो आपका प्रोग्राम होने के हाँ बाद ही निकलना है, बराबर है। हाँ हम्म। हाँ। हम्म। ये अंकल, वो आपने सब्जेक्ट आज बुक्स जो है, डाउनलोड करी? नहीं मुझे नहीं पता चल रहा है कि साइट कौन सी, कहाँ से डाउनलोड, आपने कुछ मिली क्या आपको? मैंने देखा ही नहीं अंकल। मेरे को अभी याद आया मैम मुझे का वो होमवर्क। मुझे वो सामने पढ़ रहा है कि कहाँ से डाउनलोड, हाउ टू, ई लाइब्रेरी, वो सब। हम्म। हम्म। ठीक है, मैं ये चेक करती हूँ, मैंने वो आज चेक उसमें करके ट्राई आपको भी बता। नहीं किया। वो यस, कितने सारे बुक्स है ना उसमें, शायद एक शिवमुनि जी वाला है, वो तो लाइब्रेरी में हो सकता है शायद, नगर के। हम्म, मैम कुछ देंगे तो वो भी दे सकते हैं। आज सब वाइट टू वाइट हो गया है क्या? नहीं, वो बैकग्राउंड ऐसा और येलो भी है अंकल इसमें। अच्छा, ओके। चलो, केसरिया तो बढ़िया है। हम्म। 10 तारीख को नगर पहुंचूंगा मैं, मीटिंग है वहां पे। अच्छा। देखते हैं। आज का कौन सा है, स्टडी ऑफ रिलीजन क्या? हाँ, प्रीति मैम लेंगे आज। ओके। अपना रिजल्ट कब आएगा अंकल? वो आ गए ना, मैम से ही पूछो। All are promoted, you are not trying to become pass. जय जिनेन्द्र मैम। Shilendra, how are you यही। all? कैसे आप लोग, कैसी रही छुट्टियाँ? अच्छी गई मैम। कहाँ है दूसरे सारे? क्या सब मैम, लोग। पता नहीं मैम। हम्म, बोलो उनको भी ज्वाइन करने के लिए। क्या? ले, मैम तो गया। मैम ने सिलेबस डाला है।
ये सब्जेक्ट डाला का है डाला, अंकल। ये सब्जेक्ट का है, हाँ, बाकी नहीं है ना। बाकी वो जैसे जैसे क्लास लेंगे, अब जैसे प्रीति मैम और तृप्ति मैम लेंगे उस हिसाब से डालेंगे अंकल। ओके। पहले तो कैसे सारे सब्जेक्ट एक साथ आ जाता था, सिलेबस तो एक जगह देखने को मिल जाता था, रेफरेंस। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। स्टडी ऑफ रिलीजन, फिर बौद्धिज्म हमारा रिपीट होगा क्या? सिख, इस्लाम। हाँ, शायद वो षड दर्शन वाले अपने रिपीट होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके। स्टडी ऑफ रिलीजन ये आ रहा है क्या? फिर मैं तो हो गई है रिकॉर्डिंग शुरू। नमो हरिहंताण, नमो श्रीहाण, नमो वायुज्ञानम, नमो वज्राय, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंच नमोकार, सब पाव प्रणासन, मंगलाणं च सावेश, महामणि मंगल। जय जिनेन्द्र। है जिनेन्द्र मैम। हाँ, तो आज हमारा जो नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, नया सेमिस्टर शुरू हो रहा है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने सब कुछ डिस्कस किया था, कौन कौन सा आपका पेपर है, कौन सा लेगा और मेरे पेपर में क्या क्या आएगा, वो सारी बातें डिस्कस हो गई थी। ठीक है, तो अभी हम लोग उस चीज को डिटेल में धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो है वर्ड, धर्म, रिलीजन। वर्ड के रिलीजन्स क्या है, कौन कौन से है, और उस धर्म को और भी हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद उस धर्म रिलेटेड जो चीज है उसको जैन धर्म के साथ भी थोड़े चीजों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो है शब्द धर्म, रिलीजियन। तो धर्म शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, सुनाई जी दे रहा है ना सबको? ठीक जी। है, तो उस जिसका मुख्य अर्थ क्या है, कर्तव्य या आचरण। मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना, ये तो मेरा धर्म है, ये तो मेरा कर्तव्य है, दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू डू, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो है धर्म। जैसे हमने अभी तक डिटेल में पढ़ा था, धर्म मतलब स्वभाव, जिस चीज का जो स्वभाव है उसे धर्म कहते हैं। जैसे पानी का स्वभाव है शीतलता देना, बराबर, वैसे ही आग का स्वभाव है गर्माहट देना। तो जिसका जो स्वभाव है वो धर्म है। और यहाँ पे और एक पहलू को हम समझ रहे हैं कि जिसका, वही हुआ ना कि जिसका जो धर्म है या जिसका जो कर्तव्य है वो धर्म है। तो धर्म एक व्यक्ति या समुदाय के उच्चतम मौद्रिक और नैतिक मूल्यों का समर्थन करने का तरीका होता है। तो अभी धर्म जो है ना वो क्या है, वो एक व्यक्ति सिर्फ नहीं, या एक समुदाय नहीं, एक समाज नहीं, पूरी, खाली सोसाइटी नहीं, पूरी दुनिया का अगर नेतृत्व रखना है, अगर कंट्रोल में रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, तो सबको अपने अपने धर्म को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसके खुद के नैतिक मूल्य क्या है, अगर उसको समझे और सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को जान के अगर
अपना आचरण करते हैं, उसका कर्तव्य को समझकर उसका पालन करते हैं, तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। तो इस शब्द का उपयोग खाली हमको धार्मिक चीजों में नहीं, और नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी संकेतित करने के लिए करना होता है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? जी। तो वो जो नैतिक, मानसिक जो मूल्य है, उसका प्रवृत्ति करने का जो मार्ग है, उसको धर्म कहते हैं। और उससे क्या होता है, सब लोग आदर्श जीवन जीने का मार्गदर्शन पा सकते हैं। हाउ शुड बी द परफेक्ट लाइफ, हाउ शुड बी द सोशल लाइफ, हाउ शुड बी द रिलीजियस, सोशल, आध्यात्मिक, मतलब आपका पूरा जीवन कैसा होना चाहिए, उस सब चीज के बारे में धर्म मार्गदर्शन दे सकता है। धर्म व्यक्ति को सत्य, शांति और प्रेम की दिशा में प्रेरित करता है। ठीक है? और क्या कहते हैं कि अगर किसी को सत्य की खोज करनी है और उसके जो नैतिक मूल्य है उसका पालन करने की क्षमता पानी है, तो यह व्यक्ति को जीवन के मार्ग पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। उससे क्या होता है, जीवन में संतुलन आता है, सबल सब हो जाते हैं, सब सच्चे जीवन की दिशा में प्रेरित होते हैं। मतलब राइट लाइफ, राइट लिविंग लाइफ, राइट कॉन्टेक्ट, सब कुछ जो है वो धर्म के माध्यम से जीव प्राप्त कर सकता है। बराबर है? तो स्वभाव में धर्म का अभ्यास एक व्यक्ति को समर्थ, सहज और नैतिक बनाता है। और उससे क्या होता है, सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने, अपने समुदाय और समाज में योगदान करने और सबके प्रति समर्पित बनने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया? तो अब ये जो धर्म है वो कहां कहां से प्राप्त, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कोई बोलेगा? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर हमको अपना धर्म, अपने नैतिक मूल्य, अपने सामाजिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अगर ये सब जानना है तो ये सब हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? उसका माध्यम क्या है? मतलब जैन धर्म, जैन नहीं, किसी भी धर्म को जानने का तरीका, दृष्टिकोण, अध्ययन और अनुभव अगर प्राप्त करना है तो हम कौन कौन से माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? बोलिए। मैम पहला तो संस्कार, अपने संस्कार मैम। वेरी गुड। फिर फिर अपना एटमॉस्फेयर भी डिसाइड करता है कि हम कैसे धर्म की ओर बढ़े। हाँ, फिर थर्ड थिंग कि बुक्स, धार्मिक ग्रंथ, जिसका भी जो धर्म है वो चलेगा, और जो भी धर्म है उसके धार्मिक ग्रंथ तो है ही, तो वो भी उसको मदद कर सकते हैं। हाँ, बराबर, एकदम परफेक्ट। सो धर्म को समझने के लिए कोई निश्चित और स्थायी ऐसा कोई रास्ता नहीं है, पर ये व्यक्ति जो है उसको आत्म साक्षात्कार और आत्म निरीक्षण के परिणाम जो होना होते हैं, अगर वो हो जाए तो हम धर्म को अलग अलग चीज एंगल से जो जान सकते हैं। उसमें बेसिक आएगा फर्स्ट, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। जो धर्म है, देखो अभी सभी धर्म में अपने अपने धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं, उसके नैतिकता होती है, उसका आचरण कैसे करना, क्या करना, वो सारी डिटेलिंग्स अपने अपने धर्म में डिफाइन की हुई है। तो उन्हें पढ़कर उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करके व्यक्ति अपने धर्म को समझ सकता है। करेक्ट?
तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर धार्मिक आचार्यों के सत्संग होते हैं, मतलब जो जो आचार्य है, गुरु भगवान है, अलग अलग धर्म में अलग अलग गुरु भगवान जो है, जिससे सत्संग करके, मतलब सत्संगति के साथ वो अपने आचार्य गुरु और उस सबसे अच्छे अच्छे तरीके प्राप्त कर सकता है, जिससे व्यक्ति धार्मिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकता है। बराबर है। फिर थर्ड आएगा आध्यात्मिक अनुभव। धार्मिक अनुभव अद्वितीय अनुभूति, सकारात्मक जो अद्भुतता है उसके माध्यम से हो सकता है। मतलब जो कुछ भी आपने धर्म में सीखा, धर्म गुरु से प्राप्त किया, उसे समझने की कोशिश की और उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं, तो जो कुछ भी दूसरा प्रयास किया वो सारा वेस्ट चला जाए। तो उस सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद उसमें आध्यात्मिक अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ तो ही वो उस चीज को शब्द से नहीं, अर्थ से, अनुभव से जान सकता है। क्योंकि बोलना सबके लिए बहुत इजी है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं किया तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन होगा, पर सम्यक चारित्र नहीं आया तो एवरीथिंग इज जीरो, तो कोई भी फायदा नहीं है। तो यह व्यक्ति को अपने धर्म की साक्षात्कार की अनुभूति कराता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों का सहभागी। जो जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल होते हैं, और धार्मिक आचरण क्या होता है, रीति रिवाज क्या होते हैं, रिचुअल्स क्या है, उस सारी चीजों का वो अध्ययन करता है। फिर व्यक्ति अपने धर्म को समझने में मदद, ये सारी चीजों करने से सॉरी और भी डिटेलिंग जानता है, तो उसके बाद ही वो ऊपर वाला पॉइंट जो है वो अनुभव में आ सकता है। और इस सब चीज को करने के लिए और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्वाध्याय और साधना। बराबर है ना। योग, ध्यान, प्राणायाम या दूसरे जो भी धर्म की क्रियाएं हैं, धर्म करने का स्वाध्याय है, वो सारे 6 जैन धर्म में चलो 6 बाह्य 6 अभ्यंतर बताए, पर हर एक धर्म में अपने अपने अलग रूप की साधना है, अलग प्रकार के स्वाध्याय है। तो उस साधना को करने का मतलब है अपने धर्म को जानना, उसकी प्राप्ति करना। तो वो अपनी धार्मिकता को समझने में सहायक हो सकता है। क्या कुछ बोला किसी ने? तो इससे क्या होता है, व्यक्ति अपनी आत्मा को समझता है और अपने धार्मिक स्वभाव को खोज सकता है। तो धर्म के प्रयास को समझने की प्रयास से सबसे पहले ये सारी बातें हमको समझनी चाहिए। फिर धर्म के बारे में हम डिटेलिंग से जानने की कोशिश करेंगे, तो हम धर्म क्या है, धर्म कैसे होता है, धर्म को करने के लिए क्या क्या चीज, मतलब इम्पोर्टेंट टूल्स है, फिर उसको कैसे हम प्रयोग में लाए, वो सारी बातों को समझने से हम धर्म की गहराई में जा सकते हैं। क्लियर? ये समझ में आया आप लोग को? तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था हम कौन कौन से धर्म के बारे में पढ़ने जाने वाले। आप लोग ने कोई किताब ढूंढी, कोई मिली? आदित्य, शांति राजी, मैंने ढूंढी। कोई मिली किताब? नो मैम, मैंने ढूंढी नहीं मैम, मेरे को आज चलो, अभी याद आया क्लास के 5 मिनट पहले ही।
अच्छा अच्छा आज अच्छा। देखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। तो हम लोग में कौन कौन से डिसाइड किए थे, मतलब क्या बात हुई थी, कौन कौन से धर्म के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जब हमने लास्ट क्लास में सिलेबस डिस्कस किया था? हाँ, हिंदू धर्म में शैव वैदिक आदि, हिंदू, और फिर उसके बाद सिख, इस्लाम। बौद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, फिर सांख्य दर्शन आदि सब। हाँ वो सारे हिंदू के जो सब डिविजन है ना, हम्म, चार्वाक फिलोसॉफी, मीमांसा फिलोसॉफी, वेदांत फिलोसॉफी, ये सारी बातों को आपने कभी पढ़ा है? मीमांसा, चार्वाक फिलोसॉफी, ये छह दर्शन जो है ना, उसके बारे में आपने कभी कुछ सुना हुआ है, कुछ जाना हुआ है, कुछ डिटेलिंग जानते हो आप? बेसिक कुछ पढ़ा मैम था? लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा मैम, थर्ड सेम में, थर्ड इंडियन सेमेस्टर? फिलोसफी। हाँ इंडियन हाँ फिलोसफी एंड फिलोसफी था ना हाँ मैम, षड दर्शन पूरा। हाँ, तो उसमें सारे षड दर्शन के बारे में आपने पढ़ा ना? हाँ। यस मैम। तो उस सारी चीजों को जो है हम पढ़ने वाले हैं, मतलब वही चीज वापस इस सेमेस्टर में भी हिंदू धर्म के अंतर्गत में आएगी। तो वो जो आपने पढ़ा है वही चीज मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप लोग उसको एक्सप्लेन करना। आप 6 जने हो ना, तो 6 जने एक 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 एक, एक समझा सकते हो? यस मैम। शांतिलाल जी का यस मैम नहीं आया, हेमा का भी कुछ नहीं आया, खुशबू भी नहीं दिख रही है, नहीं बोल रही है। मैम कर सकते हैं एक एक तो सभी। कर सकते हैं? जी। अच्छा, यस तो मतलब उसका बेसिक इंफॉर्मेशन हमको पूरी चाहिए। मतलब वो जैसे आप कोई भी फिलोसॉफी लेते तो वो उसका उद्भव कैसे हुआ, उसकी स्टोरी क्या है, मतलब उसकी डिटेलिंग क्या है, फिर उसमें क्या क्या कराने का चाहते हैं, जैसे प्रकृति है, वो सब आपने पढ़ा कि नहीं? किसमें पढ़ा वो? पढ़ा है मैम। ठीक है, वैशेषिक दर्शन आता है प्रकृति का। ठीक है। तो वो आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाद में आप देख लीजिएगा को किसको क्या करना है, फिर उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अभी जो है वो जो हमारी बातें चल रही है उसको और भी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम जो जो धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? यस मैम। जी आ रही। ठीक है। तो हम जो जो अभी डिस्कस करने वाले हैं उस सारे धर्म के जो जो चिन्ह है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है ना, हर एक धर्म का चिन्ह है। ये अभी मैं फिलोसॉफी 6 दर्शन की बात नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के जो रिलीजन है उसमें से जो मुख्य मुख्य, जैसे हमने बात की ना, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म, उस सारे धर्म में चिन्ह है। ये तो सबको पता ही है। उस सारे चिन्ह के फोटो भी सबको पता ही होंगे, फिर भी मैं आप लोग के साथ वो सारी डिटेलिंग शेयर करूंगी। तो अभी हम एक के बाद एक सारे धर्म के जो विश्व भर जो चिन्ह है, वो चिन्ह उस धर्म का प्रतीक होता है, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म के चिन्ह के बारे में। जैन धर्म का लोगो क्या है, कौन बताए? लोग। दिख रहा है लोका आपको? का। दिख रहा है आपको? परस्परोपग्रहो जीवानाम। यस मैम। ये दिख रहा है ना? हाँ पुरुषाकार। दिख रहा है? हाँ मैम। हाँ, तो अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसको बोलते हैं सिंबल, चिन्ह। तो अभी इस चिन्ह को आप लोग सब जानते हैं, इसलिए मैंने इसमें फोटो नहीं डाला है।
तो अभी आप इसके बारे में बताओ, क्योंकि ये जैन धर्म का है इसीलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं दूसरे के बारे में बताऊंगी। ये तो आप लोग सब जानते हैं, इसीलिए मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू लिसन इट फ्रॉम यू पीपल कि हाउ आप लोग को क्या क्या इसमें क्या क्या है, ऊपर क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, और सबसे मेन जो शेप है वो क्या है। देखो सारी जो चीजें है ना कुछ डिनोट करते हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रिसेम्बलेंस है, वो ऐसे ही नहीं दिया है, सब चीज का इंपॉर्टेंस है, महत्व है। तो वो क्या है, ये जो धर्म, हर एक धर्म का जो चिन्ह है ना उसके बारे में बताना, ये भी आपका एक क्वेश्चन ही है। इसीलिए हम लोग इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बोलो। लोक का आकार है ये, जिसको हम लोक कहते हैं, जहां पर जीव उपस्थित है उसका आकार इस चिन्ह में डिनोट कौन किया सा गया आकार है। है? बाहर की आउटर वो कौन सा आकार है? पुरुषाकार आकार, कमर हाँ पे हाथ रखा हुआ, दो पांव फैला के खड़ा हुआ पुरुष का आकार जो आकृति होती है, या हाँ, उल्टे दिए पे सीधा दिया और उस पे उल्टा दिया, उसका जो आकार बनता है उसी से ये आकार हम समझ सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, और उसमें जो है उसमें क्या हो जाता है, पूरा लोक आ जाता है, जी। बराबर। और उसका महत्व क्या है, लोक और अलोक, उसको क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? लोक के बाहर कोई भी जीव अस्तित्व में नहीं है, ये कहा गया है। जैनिज्म कहता है इसको। कोई चीज नहीं है वहां। बाहर आकाशास्ति काय है जो अजीव कहलाता है। हाँ, और बराबर है, बराबर है। और क्या बोल, और क्या है? वो लोक के ऊपर में जहाँ सिद्धशिला है वहां कुछ चिन्ह दिया है, आकृति चंद्राकार बनी है। वहां जो सभी कर्मों से मुक्त हो गए ऐसे सिद्ध आत्माओं का वहां रहना स्थान बताया गया है ये चिन्ह के अंदर। हाँ, तो एक डॉट है, फिर ऐसे अर्धचंद्र है, बराबर। जी। तो उसका उसका क्या मतलब है? वो राउंड जो नीचे आता है और ऊपर जो डॉट आता है, उस वो दोनों क्या रिजेंबल करता है? वो सिद्ध है मैम जो डॉट तीन है, और जो चंद्राकृति या चक्र चक्र है के के आकार का है, उससे हम सिद्ध शिला जान सकते हैं। हाँ, और उसके ऊपर जो डॉट है वो वहां पे सिद्ध भगवान जो सिद्ध हो गए वो विराजमान है, पर वो सिद्ध भूमि से टच नहीं करते हैं, वो ऊपर, उसके ऊपर है, इसीलिए उसको डॉट के बाद इतना गैप दिया है कि वो उस भूमि को टच नहीं करते, उससे भी ऊपर स्थिर है। और अनंत काल जो जीव संसार के चक्रव्यूह से, संसार के चक्र से, चारों गतियों से निकल जाता है, और जिसके सारे कर्म थक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐसे जीव जिसको वापस जन्म मरण के चक्र में नहीं रहना है, और अनंत अव्ययवाद सुख की जिसने प्राप्त कर ली है, ऐसे जीव सर्वदा के लिए सिद्धशिला में चले जाते हैं, बराबर। उसके बाद जो नेक्स्ट जी। 3 डॉट्स है वो क्या समझाते हैं? ज्ञान दर्शन चारित्र मैम। हाँ, मतलब स्कैन और इसको उसका मतलब क्या है, और डिटेल में समझाओ। वो मैम है ज्ञान दर्शन रत्न। हाँ, ज्ञान दर्शन चारित्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान के द्वारा ही हम किसी चीज को जान सकते हैं। खाली ज्ञान दर्शन और चारित्र नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। देखो ज्ञान दर्शन चारित्र तो कहीं से भी होता है, जो हम
रोज डे टू डे लाइफ में जो करते हैं वो भी चारित्र में आ सकता है। जो हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान हो सकता है, पर यहाँ हर कोई ज्ञान की बात नहीं हो रही है। जो सम्यक है उस ज्ञान की बात हो रही है। हाँ बोलो अभी। फिर है दर्शन। दर्शन यानी सम्यक दर्शन, शाइक संकेत, जितने भी संकेत के प्रकार है वो सब इसके अंतर्गत ले सकते हैं। चारित्र, सम्यक चारित्र, 5 प्रकार के चारित्र वो इसके अंतर्गत अपन ले सकते हैं। फिर इसके अंतर्गत इस सिंबल के अंतर्गत स्वस्तिक भी लेते हैं कोई कोई, जो 4 गति का प्रतीक है। वो बाद में, पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो उसका सूत्र तत्वात सूत्र में कौन सा है? उसका सूत्र पहला ही सूत्र है मैम, पहले अध्ययन का। हाँ, क्या बोलते हैं वो? सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मतलब वो मोक्ष का मार्ग है। उस तीनों की प्राप्ति करने से ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर ये सिस्टमेटिकली फॉलो नहीं हुआ तो कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में आ नहीं सकेगा। अगर जीव मोक्ष मार्ग में नहीं आता है तो कभी भी उसकी मुक्ति संभवित नहीं है। बराबर? तो जितने भी इस संसार में जीव है, किसी को भी संसार के कर्म चक्र से, साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन मतलब जीवन मृत्यु से मुक्त होना है, तो उसको यही एक रास्ता है, उसी से ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कौन बोलेगा स्वस्तिक के बारे में? हेमा, खुशबू? स्वस्तिक मैम चारों गतियों को बताता है। इन चारों गति से मुक्त होना ही जीव का मतलब कर्तव्य है। और जीव इन चारों चार गति गति से, क्या है? पहले वो बोलो। 4 गति यानी मनुष्य, नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति और देव गति। इन मनुष्य चारों का नहीं, आपने 2 बार बोले, आपने 3 गति बोली। पहले ऊपर नरक से गति, बोलो। तिर्यंश गति। ऊपर दिखाती है ना, वो गति कौन सी है? कौन जो सी ऊपर मैम? लाइन जाती है ना स्वस्तिक में, ऊपर लाइन। देव गति, हाँ, फिर जो ऊपर ऊपर ऐसे राइट में होती है वो मनुष्य गति, नीचे, जो नीचे से दिखाती है वो वो नीचे, तिर्यंश गति, नीचे जो नारक है, जो नीचे ऐसे करके नीचे जाती है ना, नीचे का दिखाती है वो नरक गति वो कहती नरक है। गति। हाँ, और जो ऐसे तिरछी नीचे है तिर्यंश गति। हाँ, अभी बोलो, अभी बोलो, इस 4 गति से क्या होता है? जीव इन चारों गति में भवभ्रमण करता है और किसके अनुसार? कर्मों के अनुसार, कर्मों के वजह से इन चारों गति में वो भवभ्रमण वो करता कर्म है। कैसे बांधता और है? जी मैम, और वो कर्म जो है, जो इस चारों गति में जीव को परिभ्रमण कराते हैं, वो कर्म कैसे बांधता है? जीव जीव ही खुद करता है ना, वो कोई भगवान तो करने नहीं आते हैं। कषायों तो की वो वजह से। हाँ, फिर वो कहाँ होते हैं चारों गति के जीव? चारों गति के जीव लोक में होते हैं। नरक गति कहाँ होती है? तिर्यस गति कहाँ होती है? नरक गति कहाँ होती है? जब नरक लोग गति अधोलोक में है और ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक पता है ना? नरक गति अधोलोक में है, देवगति ऊर्ध्वलोक में है, तिर्यंश गति मध्य और मनुष्य गति मध्य लोक में है। फिर और क्या बोलना है किसी को चारों गति के बारे में? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिंबल में और क्या आता है नेक्स्ट? ये चिन्ह है ऐसा कोई?
वो क्या रिजेंबल करता है? हेमा, हेमलता गांधी जी, ठीक है, ये क्या रिजेंबल करता है? मैम और ये इसके अंदर क्या अहिंसा को होता है? डिनोट करता है। हम्म, अहिंसा को डिनोट करता है। इसके अंदर चक्र है, इसमें 24 लाइन्स है। 24 लाइन्स जैन धर्म के 24 तीर्थंकरास को डिनोट करता है। वेरी गुड। और नीचे क्या लिखा है? परस्परोपग्रहो जीवानाम। मतलब मतलब एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है। जैसे अपन त्रस है, अपन स्थावर जीवों पे आश्रित है। जैसे पानी के बिना, वनस्पति के बिना, पृथ्वी के बिना अपना गुजारा नहीं हो सकता, अपनी लाइफ स्पैन नहीं चल सकती है, उसी प्रकार एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है। यस, तो ये हो गया पूरा अब जैन धर्म का चिन्ह। और एक कौन सा चिन्ह है? जैन फ्लैग। कितने जन ने देखा है जैन फ्लैग को? उसमें कितने कलर्स होते हैं? वो क्या डिनोट करते हैं? 5 कलर होते हैं। कौन सा पंचपरमेष्ठी कलर को यूज करते किया? हैं 5 कलर। हाँ, बोलिए कि शांतिलाल जी, क्या बोला आपने? पंचपरमेष्ठी के 5 कलर। हाँ। लाल, पीला, सफेद, हरा, नीला। जो और और 5 मतलब उस ध्वज पर स्वस्तिक भी है, उसके ऊपर हाँ, 3 डॉट भी आए हुए हैं और उसके ऊपर सिद्धशिला भी है। यस, तो ये क्या है? जैन धर्म का सिंबल है, हम्म बराबर। हम्म वैसे ही हम दूसरे धर्म, ये तो हमको जानते हैं, बचपन से हमको हमने देखा हुआ है और हम उसको जानते हैं। अभी दूसरा, हिंदू धर्म का कौन सा चिन्ह है? कोई जानता है? मैम उनका ओम, स्वस्तिक। वेरी गुड, यस। तो मुख्य मेन इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा ये तो है, मतलब हमारे भी बहुत है, तो उसमें उनका भी सबसे मेन है, वो है ओम। हिंदू धर्म में जो प्रमुख मंत्र है वो है ओम। दिख रहा है यहाँ पे आप सबको? हम्म या हम्म, तो ये मंत्र है ना, वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रतिष्ठित करता है। किसको? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सिद्ध करता है, पूरे ब्रह्मांड। देखो, जैन फिलोसॉफी, जैन थियरी के मुताबिक और दूसरी फिलोसॉफी के मुताबिक हम लोग सब जानते हैं कि थोड़े जो बिलीफ्स है उसमें डिफरेंस है। तो अभी जब हम उस धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उस धर्म में उसको कैसे समझाते हैं, हमें उस एंगल से जानने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि ओम, जो ये ओमकार है ना, वो पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है या उसका विध्वंस होता है या वो स्थिर रहती है, उस सारी चीजों को डिनोट करता है। तो उसे, इस ओम को ओमकार भी कहा जाता है, ठीक है। और यह क्या है? एक शक्तिशाली ध्यान मंत्र भी है, जिससे विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव प्रथाओं में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यह स्वरूप में एक मात्र को दर्शाने वाला एकाक्षरी मंत्र है, और ये मंत्र जो है ना, आध्यात्मिक साधना में महत्वपूर्ण भूमि निभाता है। ठीक है, अभी इस यस मैम। मंत्र के और भी विस्तार से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? उसका स्वरूप और उच्चारण। तो ओम एक स्वरूप मंत्र है,
इसमें 3 ध्वनियां होती है, आकार, उकार एंड मकार। आकार, अ मतलब आकार, उ मतलब उकार और म मतलब मकार। इन तीनों ध्वनियों को मिलना ओम का स्वरूप बनता है। जैसे वो अंदर से हम बोलते हैं ना, पूरे नाभि से जब मंत्र पूरा ऊपर आता है, ओम, तो इसको ओमकार भी कहते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि उसका तात्कालिक अर्थ क्या होता है? तो ओम का तात्कालिक अर्थ है परम ब्रह्म या अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिष्ठान। ठीक है, और ये संसार की उत्पत्ति को, स्थिति को और संहार को सिद्ध करता है, और ये आदि पर्याय का प्रतीक है। जैसे मैंने ऊपर बोला ना, उसकी 3 ध्वनियां हैं, आकार, उकार, मकार। तो ये है ब्रह्मा, विष्णु और कौन सा 3 बोला मैंने? कौन से 3 बात? हाँ, यस। तो यही क्या करते हैं? संसार की उत्पत्ति करते हैं, उसको स्थिति देते हैं, स्थिर रखते हैं, और फिर उसका संहार को भी सिद्ध करते हैं। फिर इसका ध्यान का साधन, थर्ड पॉइंट आएगा। ये ओम जो है वो ध्यान का साधन भी है। पहला मैंने बताया स्वरूप और उच्चारण, दूसरा तात्कालिक अर्थ उसका, तीसरा ध्यान का ये साधन है। जैसे ओम का जप और ध्यान हिंदू आध्यात्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसे ध्यान करने से चित्त की स्थिति में समाधान मिलता है, इसका ध्यान करने से, और आत्मा का अद्वितीय स्वरूप प्रकट होता है। ठीक है, तो ये एक क्या है? साधन है, मंत्र है, जिसका तप, जप और ध्यान करना हिंदू आध्यात्मिक परंपरा में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इससे क्या होता है? चित्त की स्थिति में स्थिरता का समाधान होता है, और इससे अद्वितीय बहुत सारे फायदे भी जीव को प्राप्त होते हैं। क्लियर? ये समझ में आया? यस मैम। अभी फोर्थ पॉइंट है कि ये ब्रह्मांड के सृष्टि, स्थिति और संहार का भी प्रतीक है। ऑलरेडी ऊपर मैंने समझा दिया ना, कि जैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव को प्रतिष्ठित करता है, ऐसे ही ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार को भी ये सिद्ध करता है। फिर फिफ्थ पॉइंट आएगा कि धार्मिक कार्यों में भी उसका बहुत उपयोग है। जैसे ओम को हिंदू धर्म में पूजा, ध्यान और अन्य धार्मिक कार्यों में उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो उस हिसाब से ये एक सारे धर्म के अनुष्ठान के वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल माना जाता है, और इससे उसका ध्यान करने से, उसकी साधना करने से बहुत सारे फल की प्राप्ति जीव को होती है। इसीलिए हिंदू धर्म में ओम का स्थान बहुत गंभीर है, बहुत मुख्य है। इससे धार्मिकता का, ध्यान और साधना की अनुभूति को प्रतिष्ठित करता है। इसीलिए इसको एक प्रमुख आध्यात्मिक सिंबल के रूप में भी जाना जाता है। समझ में आया? यस मैम। इसके अलावा और कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हो इसके बारे में? और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बोलना चाहते हो इसके बारे में? इसको पर ब्रह्मा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है
कि शरीर से ऊपर की अवस्था को प्राप्त करना। ठीक है, इसका मतलब है इसका मतलब है शरीर की ऊपर की अवस्था, जो शरीर है ना, उससे भी कुछ दूसरी जो चीज है, दूसरा जो एहसास है, मैं के प्रति का जो भाव है, उस अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उपनिषदों में कहा है। ठीक है। और हिंदू धर्म में क्या मानते हैं कि वेद का जो एसेंस है, मतलब वेद धर्म के किताबों में जो अर्थ दिया है ना, हेलो, मेरी आवाज आ रही है यस अभी? मैम, अब आ रही बीच है में मैम। डिस्कनेक्ट हो अब गया आ था। रही है मैम। हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि जो पूरे वेद का जो एसेंस है वो इस ओम के शब्द में समा जाता है, वैसा वो मानते हैं। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, वेद्यम पवित्रम ओमकारम, मतलब व्हाट इज टू बी नोन, जो जानने योग्य है, दैट आई एम प्यूरिफाइड एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द वर्ड ओम। ओमकार का मंत्र करना, उसको उस वाक्य में जो मैं हूँ उसकी सारी चीजें, जो मैं शुद्ध हूँ उसकी, जिसको जानना जरूरी है, वो सारा उसमें समा जाता है। वेद्यम पवित्रम ओमकार। अभी जो सिमिलरिटीज है, वो ओम, मतलब जो सिंबल ओम है, उसमें जो बताने की कोशिश करते हैं ना, उसमें आप देखोगे तो उसका जो ऊपर का भाग है, ओम का जो कर्व शेप है, वो क्या डिनोट, इस वो गणेश का मुख है, मतलब सिर है, ऐसा डिनोट करता है। आप देखोगे ना, तो गणेश भगवान का अगर ये आप ड्राइंग करेंगे ना, तो वैसे गणपति बापा है, वैसा भी सिंबल कभी कभी दिखता है। उस शेप में आपने गणेश का स्टेच्यू भी देखा होगा, ओम के उसमें, उसी में बना हुआ रहता है। कभी किसी ने नोट किया है ओम के शेप में गणेश भगवान? तो वैसा, वैसे भी पिक्चर है होते हुए, मैं अभी ढूंढ के फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो उसमें क्या करते हैं कि ऊपर का जो कर्व है वो गणपति बापा का सिर है, और लोअर का जो पार्ट है ना, वो उसका शरीर है, बड़ा पेट और वो होता है ना, फिर पीछे वो सूंड, वो पेट है ऐसा, और वो जो पीछे लाइन जाती है ना, वो उसकी ट्रंक है, जो सूंड होता है ना, वो लगता है। इस तरह का भी गणेश के साथ इस ओम को सिंबल करते हैं। ठीक है, ये ओम शब्द खाली हिंदू धर्म में, बहुत सारे धर्मों में भी, मतलब बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ पीपल है जो ओम शब्द को पवित्र मानते हैं। यस और नो? कहीं और भी बहुत जगह हम भी अपने ये शादी की कंकोत्री बनाते हैं, उसमें भी ओम लिखते हैं। ओम जैन धर्म में भी बहुत फेमस है, दूसरे सारे धर्म में भी ओम का बहुत महत्व दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद जो, हाँ बोलिए।
मैम एक बात पूछनी थी, हमारे जैन आगम में कहीं ओम एज इट इज देखने पढ़ने को मिलता है? यस, क्यों मैंने आपको दिखाया नहीं था कि आपको नहीं बात हुई? ये जो हम ज्ञानार्णव पढ़ते हैं ना शुभ चंद्र आचार्य का, जहाँ पे सारे बहुत सारे पैटर्न दिए हैं, मुद्राएं दी है, बहुत सारे मंत्र दिए हैं ध्यान में स्थित होने के लिए, तो वहां पे भी ओम का शब्द की डिटेलिंग पूरी दी हुई है। जो कौन हम से? ध्यान में, धर्म ध्यान में जाने से पहले, धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान में जाने से पहले जो 5 प्रकार के ध्यान होते हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपाति, वो 4 प्रकार में, और उसके सब डिविजन्स है। तो वो उसकी सारी डिटेलिंग जब हम पढ़ेंगे ना, तो पदस्थ जब आएगा तो उसमें कौन कौन से पद होते हैं और कौन कौन से मंत्र होते हैं जिससे हम आत्मा के ध्यान में और भी लीन हो सके, वो सारी चीजें हमको ज्ञानार्णव की जैन धर्म की आगम में भी मिलता है। और उसमें बहुत सारी चीज, बहुत सारे, लगभग समझो ना 50 से 40-50 मंत्र अलग अलग दिए हुए हैं। कभी हमारे टाइम मिला तो वो पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वर्णन है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपाति, तो वो आत्मा सारे कर्मों का कैसे नाश करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, और वो कर्म कैसे कैसे निर्जरा होती है, वो सारा प्रोसेस उसमें बहुत सुंदर रीति से समझाया गया है। और वहां नहीं, और भी बहुत सारी जगह पे भी हमको इसकी डिटेलिंग मिलती है। ठीक है। जी। और दूसरा जो है सिंबल, वो है स्वस्तिक का। हिंदू धर्म में भी स्वस्तिक का जो शेप है ना, उसका भी हमको रेफरेंस मिलता है। उसका मीनिंग जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से और जैन धर्म के हिसाब से अलग है, पर वो उसका रेफरेंस मिलता है। तो इन हिंदू द 2 सिंबल्स, ये 2 सिंबल जो है ना, द स्वस्तिक का सिंबल जो है वो इक्विलैटरल क्रॉस विथ इट्स ऑल बेंट एट द राइट एंगल्स इन आइदर राइट फेसिंग फॉर्म और मिरर लेफ्ट। कभी कभी हम देखते हैं ना कि जैसे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं वैसे होता है, कभी कभी उल्टा मिरर इफेक्ट जो है ना, वैसा भी हम लोग को बहुत जगह मिलता है, वो लोग वैसे भी करते हैं, इसीलिए वो भी हम लोग के हिसाब से सही है। तो जो ये 2 सिंबल है हिंदू धर्म में, वो उल्टा हो या सीधा हो, तो वो स्वस्तिक का जो सिंबल है ना, वो जीव की प्रवृत्ति और निवृत्ति, उस दोनों को समझाने की कोशिश करता है। मतलब जब उसको लेफ्ट में उल्टा बना दे तो संसार से कैसे निवृत्त होना, नहीं तो संसार में कैसे प्रवृत्ति करना, वो सारी चीजों को समझाने के लिए, जो अगर हम स्वस्तिक को ड्रॉ करेंगे तो मिरर इफेक्ट जो आएगा ना, तो उसका ऑपोजिट जो बनता है उसका पिक्चर, उसको दर्शाने की सब कोशिश करता है। एक है प्रवृत्ति, एक है निवृत्ति। समझ में आया? उस तरह से वो सिंबल जो है वो सूर्य को, मतलब ये जो एक यंत्र है, ये भगवान के रूप में भी उसको मानते हैं हिंदू धर्म में। तो ये सिंबल थे जैन धर्म और हिंदू धर्म के। उसी प्रकार से हम और भी सारे जो दूसरे दूसरे सिंबल सब धर्म के, वो सारे हम समझने की कोशिश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास। ठीक है। तो आज और कल मेरा क्लास रहेगा, वेडनेसडे और थर्सडे तृप्ति मैम का क्लास रहेगा, और फ्राइडे सर का क्लास रहेगा। ये आपका इस वीक का टाइम टेबल है। फिर नेक्स्ट वीक का वापस हम बनाएंगे, उसके बाद हॉलीडे शुरू हो जाएगी। मतलब उस समय से पहले हम आप लोग को थोड़ा थोड़े असाइनमेंट के क्वेश्चन दे देंगे, तो वो आप असाइनमेंट हॉलीडेज में कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ही आज का क्लास खत्म करते हैं। मैम रिजल्ट आ जाएगा?
दशा वाटे भांति चरण भुवंदन अगणि जय जिनेन्द्र। आप कुछ बोल रहे थे शांतिलाल जी? सॉरी, मैं अब क्या जी। कह रहे थे शांतिलाल जी? मैंने डिस्टर्ब किया आपको। नहीं कोई जी, बात नहीं। अब मैंने क्या प्रार्थना में जिक्र किया, वो रिजल्ट के बारे में जानना चाह रहा था। किसके बारे में? रिजल्ट रिजल्ट ना, वही लास्ट क्लास में मैंने बोला, एक्चुअली रिजल्ट के इंटरनल मार्क्स जो है ना, वो ही यहाँ से हम देते हैं, और वो जो पेपर के करेक्शंस होते हैं ना, वहां हम जाके करते हैं। तो वो सारे हम लोग किसका पेपर करेक्ट कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं है। तो पेपर का जो फर्स्ट पेज है ना, वो फोल्ड कर देते हैं, मतलब पेपर करेक्शन होने के बाद इसको कितने मार्क्स आए हैं वो सारे डिटेल मतलब हमको नहीं पता है, और हम ऐसे शेयर भी नहीं कर सकते। तो ऑफिशियली वहां से जब रिजल्ट आएगा तभी हम आप लोग को दे सकते हैं। वो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था। तो मैं धृति मैम से भी मैंने बात की कि वो लोग ही रिलीज करेंगे, फिर हम आप लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके। और क्योंकि हम वहां जाते हैं पेपर करेक्ट करते हैं, पर हम लोग को नहीं पता किसका पेपर हम करेक्ट कर रहे हैं, ओके। और हमको अनऑफिशियल शेयर भी नहीं करना है। इंटरनल मार्क्स है मेरे पास, हाँ वो शेयर कर सकते हैं, पर एक्सटर्नल मार्क्स नहीं है हमारे पास। तो एक पर आप लोग सब पास हो गए, अच्छे मार्क्स से पास हो गए। पर मार्क्स दे जैसे ही आएंगे हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, जी। चलो। तो आप लोग सब सोचिएगा कौन कौन सा टॉपिक करेगा छेव दर्शन रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट वीक में नहीं करना है, आप लोग बाद में हॉलीडेज के बाद ही करेंगे, नो प्रॉब्लम। मैम एक आध कोई पीडीएफ टेक्स्ट बुक की अगर आप भेज सको तो उसमें एटलीस्ट भेजिएगा ना, आप जो मतलब रेफर करने वाले हो, अगर भेज सकते हैं तो रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ हाँ। और मेरा जो टॉपिक है इसमें पढ़ पाएंगे। डिटेलिंग है ना, इंग्लिश में मिल रही है, हिंदी में नहीं मिल रही है। तो इसीलिए मैं ढूंढ रही हूँ अभी। आज भी 2-3 किताबें मैंने निकाली है, तो उसमें से 2 तो मेरे पास भी है, जो इंडियन फिलोसॉफी वो भी इंग्लिश में है, दूसरी 1-2 मिली है। तो उसमें जो है ना बहुत सारे डिटेलिंग नहीं है, तो और मैं ढूंढ रही हूँ। तो आपको भी कुछ मिले तो देखिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही किताब में, क्योंकि ये सिखिज्म है, इस्लाम है, तो सारी अलग अलग किताबों में भी मिल सकता है। तो आप लोग भी ढूंढिए, तो उस हिसाब से जो अच्छी बुक रहेगी वो हम लोग फॉलो करेंगे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही फॉलो करना। पर जो मैंने बुक का लिस्ट दिया है ना, अगर उसमें से भी कोई किताब मिलती है तो आप हिंदी की ढूंढिए, इंग्लिश की मत ढूंढिए, क्योंकि आप लोग को हिंदी में ही पूरा चाहिए ना। तो देखिए मिलता है तो ठीक है। और मुझे 2 मिली है, वो भी मैं शेयर करूंगी, पर पहले देख लेती हूँ कि एकदम डिटेल ज्यादा किसमें है, उस हिसाब से फिर आप लोग को शेयर करूँ। तो आप लोग को बहुत ढूंढना नहीं पड़े, एक ही चीज का सब चीज मिल जाए इजीली आप लोग को। चलेगा मैम। ओके। चलो बाय, जय जिनेन्द्र, सी यू जय जी। एवरीवन।